अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर नाइन्थ बायोलॉजी का हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और ये थर्ड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को अगर देखा जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी डेफिनेशन को देखेंगे। बायोडाइवर्सिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दो लफ्जों का जोड़ है। कौन कौन से? बायो एंड डाइवर्सिटी। बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशन। अब वेरिएशन कहो या वैरायटीज कहो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो वैरायटीज हैं। The study about varieties of living organisms on different regions of the earth. दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पे जो वैरायटीज हमें मिलती है ऑर्गेनिजम्स की, उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो पाकिस्तान में हैं लेकिन दूसरी कंट्रीज में नहीं है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो दूसरी कंट्रीज में है, वो पाकिस्तान में नहीं है। तो दुनिया के अंदर जो वैरायटीज हैं ऑर्गेनिजम्स की, दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स पे, दुनिया के डिफरेंट रीजन्स पे, उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स है? फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, अल्गी, फंजाई, एनिमल्स और प्लांट्स। ये हमें ऑर्गेनिजम्स दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पे मिलते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर जो टोटल तादाद है स्पीशीज़ की, आपको पता है स्पीशीज़ क्या होती है? स्पीशीज़ वो होती है जो सेम जो स्पीशीज़ है वो आपस में इंटरब्रीड करके अपना ऑफ स्प्रिंग पैदा कर सके, उसको हम स्पीशीज़ कहते हैं। जैसे ह्यूमंस की स्पीशीज़, कैट की स्पीशीज, डॉग की स्पीशीज, ऐसे बहुत सारी स्पीशीज होती हैं। तो साइंटिस्ट कहते हैं इस दुनिया के अंदर 10 मिलियन स्पीशीज पाई जाती हैं। उनमें से साइंटिस्ट ने सिर्फ और सिर्फ कितनी डिस्कवर की है अभी तक? 3.33 मिलियन। अभी तक 6.66 मिलियन रहती हैं और साइंटिस्ट उनकी डिस्कवरी के पीछे लगे हुए हैं, मतलब उनकी स्टडी कर रहे हैं। तो अगर बायोडाइवर्सिटी के अंदर या बायोलॉजी के अंदर देखा जाए तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल और प्लांट, उनको एक नाम दिया गया है। एनिमल्स को हम कहते हैं फोना और प्लांट्स को हम कहते हैं फ्लोरा। फ्लोरा को आप एक और टर्म से याद कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एमसीक्यूज ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स के हिसाब से याद करना है तो फ्लोरा को आप एक टर्म देके याद कर सकते हो, फ्लावर का। फ्लोरा से आप फ्लावर याद करो, फ्लावर एक प्लांट है, तो ऐसे ही आपको ये नाम याद रहेगा, फ्लोरा एंड फोना, इनमें डिफरेंस आपको याद रहेगा। उसके बाद आता है फैक्टर्स। अब फैक्टर्स क्या है? जो ऑर्गेनिजम्स हैं दुनिया के डिफरेंट रीजन्स पे रहते हैं, उनको हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल, क्लाइमेट चेंज बड़ी एक चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल, कहाँ पे सर्दी है, कहाँ पे गर्मी है। कुछ ऑर्गेनिजम्स सर्दी में रहते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स गर्मी में रहते हैं। जो ऑर्गेनिज्म सर्दी में रहते हैं वो गर्मी में नहीं रह सकते और जो गर्मी में रहते हैं वो सर्दी में नहीं रह सकते। तो ये मतलब एक फैक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सोयल, मट्टी, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी वैरायटीज, कुछ ऑर्गेनिजम्स मट्टी पे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये डिफरेंट वैरायटीज, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड कहते हैं हम ऊंचाई को। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऊंचाई पे रहते हैं। फॉर एग्जांपल, जो बाज है वो ऊंचाई पे रहता है, ईगल। प्रेजेंस ऑफ स्पीशीज। अब ये जो प्रेजेंस ऑफ स्पीशीज है, ये फैक्टर आप समझो कि जो प्लांट्स हैं वो भी स्पीशीज होती हैं। तो अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट हैं, तो वो अपना खाना कैसे, जो है अपनी जिंदगी कैसे गुजर सफर करेंगे। तो प्रेजेंस ऑफ स्पीशीज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मतलब जो वैरायटीज है प्लांट्स की वो भी होना ज़रूरी होती है। तो ये फैक्टर्स थे। और डिस्ट्रीब्यूशन को देखा जाए, अगर हम दुनिया को देखें, फॉर एग्जांपल हम एक मैप बनाएं, ठीक है, एक अगर मैप बनाएं तो वहां पे हमें रीजन्स मिलते हैं। दुनिया को रीजन्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, ये कहता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जो रिचेस्ट ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो ट्रॉपिक रीजन में रहते हैं। अब ये ट्रॉपिक रीजन क्या है? फॉर एग्जांपल, ये मैप है, मैप का जो बीच वाला हिस्सा होता है उसको हम इक्वेटर लाइन कहते हैं। तो इक्वेटर लाइन के ऊपर और नीचे एक जोन बनता है जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिक जोन कहते हैं। इस जोन के अंदर ज्यादा खुशगवार मौसम होता है और इसीलिए ही जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज्यादा पाए जाते हैं। सेकंड पे, सम इन टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन क्या है? ये आप देख रहे हो, ट्रॉपिक रीजन के ऊपर और ट्रॉपिक रीजन के नीचे, ये दो जो जोन है इसको हम क्या कहते हैं? टेम्परेट रीजन कहते हैं। और इसमें जो स्पीशीज हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कुछ पाई जाती हैं। वेरी फ्यू इन पोलर रीजन। सब पोलर रीजन क्या है? ऊपर वाले जो दो पार्ट्स हैं इनको हम
पोलर रीजन कहते हैं। यहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है और सर्दी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी तादाद बहुत कम होती है। जो डाइवर्सिटी होती है ऑर्गेनिजम्स की, जो वैराइटीज़ होती हैं ऑर्गेनिजम्स की, वो बहुत कम होती है। तो साइंटिस्ट ने क्या कहा कि 4 बिलियन ईयर्स अगो एवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी ऑर्गेनिजम्स की, और 600 मिलियन साल पहले बैक्टीरिया की स्टार्ट हुई थी। बैक्टीरिया क्या है? एक यूनिसेलर है। इस दुनिया के अंदर दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं हमें, एक होते हैं यूनिसेलर और दूसरे होते हैं मल्टीसेलर। तो यूनिसेलर का जो स्टार्ट हुआ था वो 600 मिलियन साल पहले हुआ था, लेकिन ह्यूमन की जो स्पीशीज है उनकी अभी तक हमें मालूम नहीं हो सका कि उनकी डिस्कवरी कब हुई थी, उनकी एवोल्यूशन कब हुई थी। तो ये आज का टॉपिक था। हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा बायोडाइवर्सिटी का, तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसको नोट कर लें।